मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज मैं आप लोगों से फिर से एक ऐसे शख्सियत से मिलाना जा रही हूँ जिनका नाम है दिलेश्वर साहू जी। दिलेश्वर साहू जी, आपका एक बहुत बहुत स्वागत है समयदर्शी न्यूज में, जो कि एक गौरक्षक भी है और एक चिकित्सक है। तो मुझे आप हमें ये बताइए, पहले आपका हम परिचय ले लेते हैं। आपका जन्म स्थान? मैं राजनांदगांव से हूँ। जन्म स्थान है राजनांदगांव है और कर्म स्थान भी वही है। अच्छा, तो आपने हायर एजुकेशन कहाँ से की? मेरा जो एजुकेशन हुआ है वो बीजे कॉलेज है ना, वहाँ से हमने बीए की पढ़ाई की है। और उसके बाद जो चिकित्सा की पढ़ाई है वो चेन्नई कांचीपुरम तमिलनाडु से, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पंचगव्य आधारित मनुष्य चिकित्सा की प्रशिक्षण दिया जाता है। लोग वहाँ पे चिकित्सक बनाए जाते हैं, तो हम लोग वहाँ जाके पंचगव्य चिकित्सा की जानकारी प्राप्त की। तो आप दुर्ग में कैसे? दुर्ग में मेरा जो कार्य क्षेत्र है, एक तो राजनांदगांव में पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से है ना मनुष्य की चिकित्सा करता हूँ, और राजनांदगांव एक है मेरा, वहाँ पे एक ओपीडी वहाँ लगता है, और दूसरा जो है वो रायपुर में लगता है। और दुर्ग में भी बहुत सारे पेशेंट हैं, उनसे मिलने के लिए आना पड़ता है, तो बुला लेते हैं। तो जैसे कि गौमूत्र से जो बनी दवाइयाँ होती हैं वो किन किन बीमारियों के लिए होती है, कैसी बीमारियों को ठीक कर सकती है? गौमूत्र से जो बनी औषधि होती है, तो हम लोग जो पंचगव्य चिकित्सा में जो गौमूत्र से औषधि निर्माण करते हैं, उसमें अलग अलग बीमारियों की, शरीर में व्याप्त जितनी बीमारियाँ हैं उसको अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरह का अर्थ बनाया जाता है औषधियों के सम्मिश्रण से। तो ये ऐसा देखा जाए कि मनुष्य के शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है तो पंचगव्य में निर्मित औषधियों के माध्यम से उन सभी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। तो आपके द्वारा अभी तक के सार्थक इलाज कौन सा हुआ, कैसे हुआ? मेरे को प्रैक्टिस करते लगभग 5 साल से ऊपर हो गया, और 5 सालों में हमने बहुत तरह के पेशेंट देखे। बीपी शुगर बहुत कॉमन है, जो भी ट्रेंडिंग में है ना, लगभग सभी घर में है। इस तरह के कैंसर पेशेंट वगैरह हो गए, किडनी की समस्या हो गई, लीवर की समस्या हो गई, और खासकर जो जहाँ पे जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द की समस्या बहुत है, किसी का घुटना पर गिर जाता है। तो इस तरह की बीमारियों में बहुत हमको सफलता मिलती है। किसी को माइग्रेन है, उसके लिए बहुत अद्भुत औषधि बनती है हमारे यहाँ पंचगव्य। तो वो जैसे साधारण जो डॉक्टर होते हैं वो लोग स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं? हम लोग तो आधुनिक तरीका नहीं अपनाते परीक्षण के लिए। परीक्षण के लिए हम लोग नाड़ी परीक्षण सिखाया जाता है हमको, है ना, जो पुराने वैद्य करते थे, नाड़ी देख के बीमारी को बताना। तो इस तरह से नाड़ी परीक्षण करके आवाज़ से, है ना, गंध से, चेहरे के हाव से, बातचीत से, बहुत सारे तरीका होते हैं लोगों को डायग्नोज करने के लिए कि कौन से व्यक्ति में किस तरह का रोग है, उसको डायग्नोज करने का बहुत सारे तरीके रहते हैं। तो इस तरह की पुरातन पद्धति है लोगों को डायग्नोज करने का, वो इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि भी आप बताएं कि डायबिटीज़ के लिए और उसके ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये मधुमेह की जो बीमारियां होती है तो उसके बारे में, उसकी दवाइयों की आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शक को? मधुमेह की बीमारी सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि मधुमेह की बीमारी जो है ना, वो एक लाइफ स्टाइल डिसीज है, मतलब हमारी दिनचर्या बिगड़ी हुई है, इसलिए वो बीमारी हो गई। तो सबसे पहले हम उनकी दिनचर्या को सेट करते हैं कि कितने समय आपको खाना चाहिए, कितने समय पानी पीना चाहिए, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। ये जब तक आदमी सेट नहीं करेगा, उसकी जो शुगर बीमारी है, मधुमेह बीमारी, वो ठीक नहीं हो सकती। तो ये पहले हम लोग उसकी दिनचर्या सेट की, और उसके बाद पंचगव्य में उसकी औषधि रहती है, उसकी शरीर की प्रकृति देख के वहाँ पे औषधि उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि 4 पेशेंट बैठे, चारों को शुगर है, तो चारों की दवाई सेम नहीं होगी, चारों की दवाई अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो तब शुगर बीमारी समझ लीजिए वो दिनचर्या की बीमारी, दिनचर्या जब तक आपका सेट नहीं होगा, नियमित नहीं होगा, शुगर बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो आप इसके लिए किस तरह की दवाई सजेस्ट करते हैं? तो हमारे पास जो पंचगव्य जो भोज्य औषधि बनती है ना, तो उसके लिए शुगर के लिए अर्क बनता है हमारे पास, है ना, वो इस्तेमाल करते हैं। और जो कुछ चूर्ण वगैरह होते हैं, है ना, अब वो दवाई का सब काम तो समझ पाएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ अर्क वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गौमूत्र करके इस्तेमाल करते हैं, और कुछ चूर्ण वगैरह बनाते हैं जो अलग अलग शरीर के हिसाब से अलग डिजाइन होता है, और उनकी बॉडी की क्लीनिंग पे ध्यान देते हैं कि मल, जो पुराना मल भरा हुआ है उसके शरीर में, वो कैसे निकले। तो उसके लिए जो सूटेबल औषधि होती है वो उपलब्ध कराते हैं। और अभी जैसे हार्ट अटैक का भी ज़्यादा सुनने के आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हार्ट अटैक तो अभी तो लंबे समय से तो हम लोग देख ही रहे हैं, 15-20 सालों से, लेकिन अभी कुछ अभी जो 1-1.5 साल हुआ है उसमें तो सडन
सडन हार्ट अटैक आता है कि जस्ट कुछ सेकंड में ही आदमी फ्लैट हो जाता है, ठीक है। उसके पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी है ना, कि क्यों हो रहा है, वो बोलना उचित नहीं रहेगा यहाँ पे। तो लेकिन वही है कि हार्ट अटैक जहाँ पे हो रहा है मतलब ब्लॉकेज हो रहा है हार्ट में, हार्ट की कार्यशीलता घट रही है, तो उसके पीछे वही है कि महर्षि वाघभट जी ने इसे 3000 वर्ष पूर्व एक हमको सूत्र दे के चले गए हैं। अगर उस सूत्र के आधार पे हम अपना दिनचर्या आज भी रखें तो इतने पॉल्यूशन में और इतने कहने चाहिए रासायनिक जो अभी वातावरण बना हुआ है उसमें अभी भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उसको अपनाना पड़ेगा। 2-3 वर्ष पहले भी बता के गए महर्षि वाघभट जी, उसमें एक दिनचर्या का बहुत बड़ा चैप्टर है कि आपको उठना कैसे है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, यही क्योंकि दिनचर्या ही आयुर्वेद और जो भी चिकित्सा पद्धति उसका मुख्य आधार है। अगर दिनचर्या सेट नहीं है तो दवाई खाते खाते तो जीवन निकलेगा, है ना, और रोगों से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, हॉस्पिटल बढ़ते जाएंगे, मरीज भी बढ़ते जाएंगे। तो दिनचर्या में तो जैसे गौ द्वारा जो त्याग किए गए वस्तु है उसके बारे में ये कैसे कारगर है, कैसे? और जो औषधि उसके लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ, तो उसके लिए क्या है, देखो अभी के समय हम जब हम अपने चिकित्सा अनुभव बताते हैं कि सभी लोग रोग से परेशान हैं, ठीक है, और सब कोई बहुत सारी रासायनिक औषधि खा के और बहुत सारी चीज़ खा के परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तब वो ऐसे घूमते फिरते वो सब हमारे पास आते हैं कि कुछ दूसरा रास्ता निकले। तो हमारे पास वही रहता है कि हमको उनको ना प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सीधा औषधि उनको उपलब्ध नहीं कराते, उनको प्रकृति से जोड़ना है, उनको मिट्टी से जोड़ना है कि तुम इसको छोड़े हुए इसलिए तुम बीमार हुए हो, थोड़ा सा नेचर के करीब आइए, है ना, तो आपको जो स्वतः बीमारियों ठीक होने लग जाए। तो दर्शकों अभी हमने बात करी डॉक्टर दिलेश्वर साहू जी की, अब हम उन्हीं की धर्मपत्नी मोनिका साहू जी से बात करें जो कि उनके काम में सहयोग देती हैं। तो मोनिका जी आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से सहयोग करती हैं? हम वही जो पेशेंट आते हैं उसको खाने का डाइट बताते हैं उनको, और क्या खाना चाहिए और कौन कौन से समय सुबह उठ के क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, यही सब बताते हैं। तो क्या क्या खाना चाहिए, एक बीमारी हो चाहे वो मधुमेह की बीमारी हो या किसी तरह की? जैसे सुबह उठ के नॉर्मली ये है कि उष्णपन होता है, सुबह उठ के हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए बिना मूड हो, और जैसे फिर स्नान करके भोजन सुबह सलाद ले ले फिर खाना खाना चाहिए। और क्या क्या कार्य होते हैं? बाकी फिर उनका थेरेपी भी करते हैं, जैसे जिनको थेरेपी करना है तो फिर उनका कर्म भी करते हैं, और दवाई वगैरह का हो गया तो उनको तो हम लोग गेहूं का ही बंद करवाते हैं, रोटी जौ का बाजरे का ये सब। तो ये सब आप प्रॉपर बना के देते हैं वैसे? हाँ, जो पेशेंट हमारे पास एडमिट थे तो उसको प्रॉपर बना के देते थे, और जैसे वो हमारे पास दवाई लेना है तो उसको सलाह देते हैं। तो उनके घर के खान पान के बारे में सुना कि घर के खान पान में कैसे रहना चाहिए, अपना दिनचर्या कैसा रहना चाहिए, उसी के हिसाब से अपनी हेल्थ भी सही रहेगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।